नए साल के आगाज के साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस के समय में महंगाई भाजपा के लिए डायन थी, लेकिन अब जब भाजपा सत्ता में है और कीमतें आसमान छू रही है तो महंगाई भाजपा नेताओं के लिए मामी बन गई है। नए साल पर केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में वृद्धि कर दी है, जिससे भाजपा तो मुनाफे में है लेकिन जनता त्रस्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते रोज ही देश की जनता को और अधिक महंगाई का तोहफा दिया है। जीएसटी की दरों में वृद्धि की गई है, जिससे रोजमर्रा की चीजें बहुत अधिक महंगी होने वाली है। जिन चीजों पर पहले जीएसटी 5% था, उसमें 12% वृद्धि हो गई है और जिसमें 12% था वो बढ़कर 15 से 18 तक हो गई है। आटा, चावल, दाल, तेल, हर चीज महंगी हो गई है। चरणजीत सिंह ने बॉलीवुड सितारों पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के समय में अमिताभ, अक्षय, स्मृति ईरानी समेत कई सितारे महंगाई को लेकर बयान देते थे, लेकिन भाजपा सरकार के डर से या भाजपा के होकर आज वे चुप हैं। ऐसे लोगों को जनता की समस्या को समझना चाहिए और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। कि नव वर्ष जो कल ही शुरू हुआ है, उसका एक उपहार मोदी जी ने भारत की जनता को दिया है। महंगाई की मार, ये नव वर्ष का केंद्र सरकार का उपहार। आप सभी को पता है कि कल जीएसटी की दरों में वृद्धि हुई है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो 5% के दायरे में थी, वो 12% के दायरे में आ गई हैं। जो 12% के दायरे में थी, वो 15 और 18% के दायरे में आ गई हैं। आज चाहे आटा है, चाहे दाल है, चाहे प्याज है, सब्जी है, एलपीजी गैस है, हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं। मैं आपको तो ये भी कहना चाहूंगा कि एक प्रश्न खड़ा हुआ है जनता के सामने कि महंगाई ने मारा, अब कैसे होगा गुजारा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक इंसान की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। जीएसटी का माध्यम हो या पेट्रोल डीजल पर एक्साइज का माध्यम हो, सरकार को चाहिए कमाई, लेकिन जनता की हो रही है पिसाई। जो महंगाई 2013 में डायन होती थी मोदी जी की भाषा में, वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और उनके भक्तों की मामी बन चुकी है। अब उस डायन की कोई बात नहीं करता। ना तो कोई फिल्मी सितारे, ना स्मृति ईरानी, ना अमिताभ बच्चन, ना अक्षय कुमार, कोई भी महंगाई के खिलाफ निकल के बाहर नहीं आ रहे, जो एक समय में यूपीए की सरकार के समय रोज ट्वीट करते थे। आज अगर आप दाल का भाव देखेंगे, 60 रुपए 70 रुपए किलो दाल, वो 150 रुपए प्रति किलो हो गई है। खाने का तेल जो 150 160 रुपए प्रति लीटर मिलता था, वो आज 250 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। उसी तरह से जीवन आवश्यक वस्तुएं सभी महंगी हो गई हैं। चाहे वो कपड़ा है, सीमेंट के दामों पर जीएसटी बढ़ गई है, स्टील के दामों पर जीएसटी बढ़ गई है। यानी अब निर्माण कार्य भी जो होगा वो भी महंगा होगा। वो निर्माण कार्य चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट हो, हर चीज में जीएसटी की वृद्धि हुई है। इतना तक कि फुटवेयर, यानी जो हमने और आपने जूते या चप्पल पहने हैं, उस पर भी जीएसटी में वृद्धि हो गई है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को मैं हवाई जहाज में घूमता हुआ देखना चाहता हूं, उसी प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक सभी वस्तुओं पर जीएसटी जो है वो बढ़ा दी है। एफएमसीजी जो होते हैं, यानी आपके टूथब्रश से लेकर के टूथपेस्ट से लेकर के साबुन, तेल, पार्लर की वस्तुएं जितनी हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, ये तमाम सारी चीजों पर भी जीएसटी बढ़ गया है। यानी हर साधारण आदमी को अब जेब से पैसा ज्यादा निकाल करके देना पड़ेगा। स्कूटर हो, कार हो, अब 1 तारीख से सभी कार वाली कंपनियों ने भी अपने जो रेट है वो बढ़ा दिए हैं। हर कार की, स्कूटर की, साइकिल की कीमत भी बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, जो एटीएम से आप पैसा विड्रॉ करते हो,
एटीएम के विड्रॉल से या उसमें पैसा डालना भी है तो भी आपका जो निर्धारित निशुल्क एक सीमा होती है, उसके बाद में 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन आपको देना है। 21 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन अपना ही पैसा एटीएम से निकालना है या डालना है, आपका 21 रुपया कट जाएगा। उसी तरह से जो टैक्सी की व्यवस्था होती है, ओला उबर पर भी जीएसटी लग गई है। जो क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट से पार्सल मंगाए जाते हैं, जो एक साधारण घर का व्यक्ति करता है, वो भी महंगा हो गया है, उस पर भी जीएसटी लग गई है। जो प्रधानमंत्री चाय का नाम लेकर के, चाय की बातें कर करके सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस चाय को भी नहीं छोड़ा है। 130 रुपए प्रति किलो मिलने वाली चाय वो 300 रुपए प्रति किलो हो गई है। नमक जो 12 रुपए प्रति किलो मिलता था, वो 22 रुपए प्रति किलो हो चुका है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम सेंचुरी पार कर चुके हैं। यूपीए के समय जो एक्साइज 3 रुपए 58 पैसे डीजल पर होती थी, वो 27 रुपए हो गई है। पेट्रोल पर जो एक्साइज यूपीए के समय 4.2 रुपए होती थी, वो अब 32 रुपए हो गई है। यानी इस देश के अंदर महंगाई है वो चरम छू रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मैं ये आज कहता हूं कि मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बर्बादी है। जिस तरह से जीएसटी बढ़ रही और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, ये आम आदमी की जेब पर एक लूट लगाई जा रही है। ये चाहे कहते हैं कि मैं मन की बात करता हूं, लेकिन उद्योगपतियों के साथ में ये धन की बात करते हैं। इस देश के अंदर मात्र 4 लोग, इस देश को 4 लोग चला रहे हैं। 2 इस देश को बेच रहे हैं और 2 इस देश को खरीद रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते, जो बीजेपी शासित राज्य, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश, यहां भी कुछ दिन पहले आए थे और डबल इंजन की बात करते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार हमने दी है। लेकिन मैं आपको एक और बात आज बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर फायदा आम जनता को नहीं हो रहा, डबल ए को हो रहा है। यानी अडानी और अंबानी को फायदा हो रहा है। जहां भी डबल इंजन है, वहां पर डबल ए को फायदा हो रहा है। आपके यहां भी हो रहा होगा। यह सरकार मात्र वसूली करना जानती है। मैं इसको खुलेआम एक वसूली सरकार कहना चाहूंगा, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। रामायण की चंद लाइनें मुझे याद आती हैं, जो मंडोदरी ने रावण से कहा था। मंडोदरी ने कहा था कि राजा की मूर्खता का भुगतान, उसका दंड प्रजा को भरना पड़ता है। और वही आज भारत की जनता दंड भर रही है, भुगतान कर रही है। साथियों, जिस तरह से ये महंगाई की मार पड़ रही है, मैं आपके यहां की जनता की तारीफ करूंगा, हिमाचल प्रदेश की जनता की। और जिस तरह से ये कोरोना अब तीसरी वेव आ रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत है। लेकिन एक चीज मेरे ध्यान में आ रही है कि साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धोने से कोरोना तो नहीं गया। एक बार बीजेपी से हाथ धो करके देखिए, कोरोना भी जाएगा और महंगाई और बेरोजगारी भी जाएगी। हिमाचल की जनता ने यह सिद्ध करके दिखाया, जो अभी उपचुनाव हुए थे।
1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीटों पर जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संदेश हिमाचल की जनता ने राज्य में ही नहीं बल्कि देश में भी दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में न सस्ता तेल, न आटा है, न सस्ता इंटरनेट का डाटा है। बीजेपी के इस राज में बस घाटा ही घाटा है। देश में जो महंगाई है इसे बीजेपी ही लाई है और कांग्रेस पार्टी ये वचनबद्ध है कि हम साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण जनता के लिए लड़ेंगे। श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी ये आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ बिगुल बज चुका है और उस बिगुल का संकेत आपने उपचुनाव के जरिए से हिमाचल की जनता ने दिया है।